आप जितनी भी कथा यहाँ पर सुनते हो उसका चिंतन ठीक 3 बजे प्रारंभ कर दो और 7 बजे उसे पूर्ण होने दो, तो समझना भागवत जीवन में प्रारंभ है, पूर्ण नहीं। अरे हम समझे तो ठीक है, हमने भागवत पूर्ण किया, क्यों समझे? क्योंकि आगे कल प्रारंभ करना है। आप मत समझना कि पूर्ण हो गई, आप फिर से उसको चिंतन करते रहो, चिंतन करते रहो, आपको प्रेरणा मिलती रहेगी, नए नए भाव आपके हृदय में अपने आप उत्पन्न होते रहेंगे। तो आइए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भागवत का प्राण है 10वें स्कंद और 10वें स्कंद का प्राण है रास पंचाध्यायी। प्रिय भक्तवृंद, प्रेमी जनता जनार्दन, यहां से हम रास पंचाध्यायी प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन रास पंचाध्यायी का मतलब जरा समझ लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब तक मतलब समझ में ना आवे तब तक इस रास पंचाध्यायी का क्या भाव है, क्या लीला है, ये हमारी समझ में नहीं आई। भाव बड़ा सुंदर है। प्रारंभ में ही जब ये रास पंचाध्याय प्रारंभ होती है तो उस समय कहा गया श्री वादरायणी उवाच। वादरायणी अर्थात श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज ने गोपी भाव की चुनरिया ओढ़ ली। अगर आप इस रास पंचाध्यायी के भाव को, अर्थ को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने मन में गोपी भाव उत्पन्न करें। अगर आपका पुरुषत्व जागृत रहा, अगर आपका अहम जागृत रहा, अगर आपकी मैं जीवित रही, तो ये भाव, ये प्रसंग, भगवान की रास लीला का ये अर्थ हमारी समझ में कभी आने वाला नहीं। आज इस रास शब्द को कुछ लोगों ने दूषित कर दिया है। हम ही लोग बड़े शौक से हमारे अपने बिगड़े हुए बच्चे को कहते हैं ये तो रासलीला करता हुआ फिरता रहता है, इसकी तो बहुत सारी गोपियां हैं। एक अपराध करने वाले व्यक्ति को, ना समझ व्यक्ति को हम भगवान की उपमा दे देते हैं, कह देते ये तो कृष्ण कन्हैया है, इसकी तो बहुत सारी गोपियां हैं। अपराधी को कृष्ण कहना, भटके हुए को कृष्ण कहना, ये गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है, थोड़ी नहीं है। रास का मतलब वो नहीं है जो हमें समझाया जा रहा है, रास वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ कहीं घूम के आ गया तो वो रासलीला हो गई, ये रास नहीं है। रास वो है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो समाप्त हो जाए वो रास नहीं हो सकता। आज भी श्रीधाम वृंदावन में रास लीला होती है, आज भी श्रीधाम वृंदावन में रास होता है, आज भी कन्हैया आते हैं, आज भी गोपियां आती हैं, आज भी नूपुरों की ध्वनि, बंसी की ध्वनि ब्रज में, वृंदावन में, उन गलियों में गोपों को, प्रेमियों को श्रवण पड़ती है वो बांसुरी श्याम की। आज भी प्रेमी तरसते हैं उस रस के लिए, आज भी पुरुष गोपी बनकर वृंदावन की गलियों में भ्रमण करते हैं, आज भी करते हैं। आज भी श्री कृष्ण सेवा कुंज में आकर राधा रानी की सेवा करते हैं, निधि वन में आकर भ्रमण करते हैं, वृंदावन में आकर रास करते हैं। हमने कैसे कह दिया स्त्री पुरुष का मिलन रासलीला है? आज रास शब्द को दूषित कर दिया गया है। रास जानते हो किसको कहते हैं? जब प्यासे को पानी मिले। कौन से प्यासे को?
जो तपती हुई बालू में कई दिनों का प्यासा भयंकर धूप में भटक रहा हो, भयंकर धूप में, तपती हुई बालू में कई दिनों का प्यासा जीव भटक रहा है, सर पे दोपहरी टीका ठीक दोपहरी पड़ रही है और उसे पानी प्यास लग रही है, वो जल पीना चाहता है लेकिन उसे जल मिल नहीं रहा। अचानक से उसे 2 बूंद जल की मिल जाए तो आप बताइए कैसा लगेगा उसे? बोलिए। एक व्यक्ति की बात याद आई। एक ट्रेन में ऐसे रेल चल रही थी तो उस ट्रेन में एक सेठ जी बैठे थे। तो आजकल तो ये बोतल वगैरह चलने लग गई हैं, पानी की बोतल, बिस्लरी इत्यादि वगैरह जो भी है चलती हैं, पहले नहीं चलती थी। 15-20 साल पहले अगर आप जाएंगे तो नहीं मिलती थी ये बोतल। और विशेषकर दूर के इधर गोरखपुर साइड और इधर और थोड़ा उधर चले जाते थे ना तो पानी तक नहीं मिलता, स्टेशन पर भी पानी नहीं मिलता था। उसमें क्या करते थे गांव के कुछ लोग, मटके भर भर के डिब्बे में चढ़ते थे और लोगों को पानी पिलाते थे, उनसे जो भी मिलता था ले लेते थे। तो ऐसा ही एक व्यक्ति डिब्बे में चढ़ा, सबको पूछ रहा पानी पानी, बोले कि कितने का एक गिलास? बोले 1 गिलास 1 रुपए का। सब लोग पी रहे थे और जब सब लोग पी रहे थे तो एक ऐसे ही कोई कंजूस बैठे थे वहां, कोई एक जन बीच में, बोले पानी लोगे? बोले हाँ लेंगे। कितने का एक गिलास? बोले 1 रुपए का। अरे बोले लूटते हो तुम लोग, 1 गिलास पानी 1 रुपए का लूटते हो? तुम लोगों ने भारत को बदनाम कर दिया, तुमने ये कर दिया, और लगे लेक्चर झाड़ने। वो व्यक्ति आगे चला, पूछा आगे क्यों जाता है, मेरी बात का जवाब दे के जा। बोले तेरी बात का क्या जवाब दूं सेठ, तुझे प्यास नहीं लग रही है इसलिए तू लेक्चर दे रहा है। अगर तुझे प्यास लगती ना तो तू लेक्चर नहीं देता, अपनी जेब से पैसा निकालता और पानी पीता। तुझे प्यास नहीं है ना इसलिए बोले जा रहा है। जिसे प्यास लग रही है उसके लिए 1 रुपया कोई माने नहीं रखता, उसे 1 गिलास पानी माने रखता है। सच यह है आज जीव को भगवान की भक्ति की प्यास नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल देता है। इसीलिए तो कहता है कि मंदिरों में ये होता है, इसीलिए तो कहता है धर्मात्मा लोग ये करते हैं, इसीलिए तो कहता है ये हो रहा है वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें धर्म की प्यास नहीं है, हमें भक्ति की प्यास नहीं है, इसलिए हमें धर्म की कमियां दिख रही हैं। जब हमें धर्म की प्यास लगेगी ना, जब भक्ति की प्यास लगेगी, जब गोविंद के दीदार की प्यास लगेगी, मेरे प्यारे ये कमी कोई माने नहीं रखती, फिर तो बस आगे बढ़ने का ही मन करता है। और जब तक ये भक्ति की प्यास ना हो तब तक हम रस को नहीं समझ सकते, तब तक हम रास को नहीं समझ सकते, तब तक हम रास लीला के महत्व को भी नहीं समझ सकते। रासलीला क्या है? रस रेव रासः रसो वैसः। जहां रस की धारा बरसती है कभी समाप्त नहीं होती। अरे जीवात्माओं का रस ये कोई रस नहीं है, ये तो पल 2 पल का रस है, प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ये कोई रस है? आप अपने कितने भी प्रिय मित्र से मिल लो, थोड़ी देर मिलोगे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे, उसके बाद बोर होना शुरू होते हो कि नहीं होते हो? फिर क्या करोगे? अच्छा तुम जाओ उधर, मैं जाता उधर। क्यों? अगर रस की धारा बरस रही है तो रस की धारा तो अविरल बरसनी चाहिए। रुकावट क्यों? ब्रेक क्यों? रात और दिन का फर्क क्यों? समय का बंधन क्यों? समय की सीमा क्यों? गोपियों के प्रेम में न समय की सीमा है, न प्रेम में कोई बंधन है, न गोपियों को कोई जंजीर जकड़ सकी। गोपियों के लिए जब बंसी बजी तो गोपियों ने दरवाजे खोल दिए। हमने तो बहुत कुछ सोचा, हम तो बहुत कुछ सोचते हैं और उसके बाद आगे बढ़ने मिलेंगे तो सिर्फ स्वार्थ के लिए। स्वार्थ लाग करे सब सूर नर मुनि सबके यह रीति। स्वार्थ है,
माँ को बेटे से स्वार्थ है, बेटे को माँ से स्वार्थ है, भाई भाई को स्वार्थ है, पत्नी पति में स्वार्थ है, जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं सब में स्वार्थ है। लेकिन एक स्वार्थ नहीं है एक रिश्ते में, वो है भक्त और भगवान का रिश्ता। हो सकता है भक्त का कोई स्वार्थ हो, लेकिन भगवान का इसमें कोई स्वार्थ नहीं। और इसीलिए जीव से मिलना रास नहीं हो सकता। इसीलिए जीव से मिलना रास नहीं हो सकता। इसीलिए जीव का ईश्वर से मिलना रास है, भक्त का भगवान से मिलना रास है, योगी का योगेश्वर से मिलना रास होता है। मेरे प्यारे, उस ब्रह्म से मिलना रास होता है। जिसको लोग निराकार कहें, वो हमारी पुकार पे साकार होकर आ जाए और वो करे जो हम चाहे, उसका नाम रास है। भक्त और भगवान के जो रस है, जो आनंद है, वो गति नहीं है, उसमें रुकती नहीं है, वो अवरुद्ध नहीं है। वो धारा अविरल बहती रहती है, जैसे गंगा का नीर अविरल बहता रहता है। जब भक्त भगवान की भक्ति में अविरल धारा में बह जाता है, और जब उस धारा में, भक्त की धारा में, प्रेम की धारा में, भक्त के साथ साथ गोविंद भी बहने लग जाते हैं, उसका नाम रासलीला है। मेरे प्यारे, उसका नाम रासलीला है। रासलीला बुरा विषय नहीं है। आपको बताऊं, रासलीला का क्षणिक आनंद आप ले सकते हो। कब? जब एक तड़प से, भूख से बच्चा तड़प रहा है और चीख रहा है, माँ मुझे दूध पिला दे। और माँ जब दूध पिलाने लगे तो उस समय जो माँ को सुख मिलता है, उस आनंद की क्षणिक, बहुत ना तुच्छ, ना के बराबर उस रस को समझ लीजिए रासलीला।